ऐसा क्या करें कि ज़िंदगी में जो है हम खुश रहना सीख लें और खुशियाँ आ जाएं। आज इसी बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर है हमारा 3 क्लास 12 की इंग्लिश की बुक है। चैप्टर का नाम है कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय बार्टन रसल। देखो यार, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ना आपका मैं ज़रा एक जहन बना दूँ। हमें ना कभी कभार खुशी नहीं मिलती, हमारा दिल खुश नहीं होता। कभी कभार हम बिल्कुल मामूली से काम करते हैं और खुशी मिलती है, और कभी कभार बहुत बड़े काम करते हैं, खुशी नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस प्रिपरेशन से आप बोर्ड में अच्छे नंबर लाओगे और फिर जो है अपना फ्यूचर अच्छा करोगे, लेकिन खुशी नहीं मिल रही। मगर ज़रा सा आप इंटरनेट स्क्रॉल करो, इंस्टा चलाओ, टिकटॉक चलाओ, फेसबुक चलाओ, खुशी मिलने लग जाती है, खुश होने लग जाते हो। आखिर ऐसा क्या है कि अच्छा काम करके खुशी नहीं मिल रही मगर टाइम वेस्ट करके खुशी मिल रही है? इसके ऊपर भी बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर खुशी होती क्या है, खुशी किस चीज़ को कहते हैं और खुशी को कैसे हासिल करेंगे। कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस का मतलब है खुशी हासिल करने का फ़न। कॉन्क्वेस्ट का मतलब है हासिल करना, तो खुशी हासिल करने का फ़न। ऐसा क्या करें भाइयों बहनों कि हमें ज़िंदगी में खुशियाँ मिल जाएं, हम परेशान ना हों, छोटी छोटी चीज़ें हमें परेशान ना करें। सही है, चलो आओ पढ़ते हैं। सबसे पहले ये 3 लोग आपको बने हुए नज़र आ रहे होंगे। इन 3 के कोट्स दिए हुए हैं जो कि खुशी से रिलेटेड है, कि यानी खुश कैसे रहें। इसको देख लेते हैं। द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स, मार्कस। ठीक है, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि यार जो खुशी है ना वो आपकी सोच है। यानी अगर सोच आपकी अच्छी है, अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो आप खुश हो। फॉर एग्जाम्पल, इसको आसान करते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ यार, ये जो मेरा दुश्मन है ना, इसके साथ कुछ गलत हो जाए, तो जब आप किसी के लिए गलत सोचोगे ना तो आप भी खुश नहीं रह सकोगे। अगर आप ये सोच रहे हो यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, या ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त बन जाए, ये मेरा दोस्त है, इससे मेरे मामलात ख़राब हो गए अच्छे हो जाएं, तो जब अच्छी सोचें इस दिमाग में लाओगे तो खुद ही खुश होना शुरू हो जाओगे, खुशी महसूस होगी। वो इंसान जो दूसरों के लिए कुछ करता है तो अल्लाह ताला उसको खुशी देता है, अल्लाह ताला उसको खुशी की नेमत से नवाजता है। तो हमेशा दूसरों के लिए काम करो। देखो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी एक जॉब भी है, प्रोजेक्ट भी है, मैं उस पर काम करता हूँ, लेकिन आप लोगों को पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि इस पढ़ाने से मुझे खुशी मिलती है कि आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी। हाँ बेशक फाइनेंशियल फ़ायदा भी हो रहा है, मगर ज़्यादा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को सीखने के लिए मिलता है। अच्छा आ जाओ, एक और आ जाओ। हैप्पीनेस इज़ नॉट द मेयर possession of money, it lie in the joy of achievement, in the thrill of creative effort। ये है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। ये कहते हैं कि खुशी ये नहीं है कि आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है इससे आपको सिर्फ खुशी नहीं मिलेगी, खुशी आपको इससे मिलेगी कि आप जो है कुछ अचीवमेंट हासिल कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल बात सुनो, मैं आपको 10 करोड़ दे दूं और ये कह दूं कि आपने इस 10 करोड़ से कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने पास रखने, तो क्या आपको खुशी मिलेगी? शायद आप एक हफ्ते तक खुश रहो कि आपके पास 10 करोड़ है, फिर आप एक महीने तक खुश रहो आपके पास 10 करोड़ है, फिर आप एक साल तक खुश रहो आपके पास 10 करोड़ है। मगर एक वक्त ऐसा आएगा कि यार इस 10 करोड़ का क्या फ़ायदा जब इससे मैं कुछ खरीद ही नहीं पा रहा, कुछ बेहतर ही नहीं कर पा रहा, अपने लिए खुशी हासिल नहीं कर पा रहा। तो खुशी पैसे का होने का नाम नहीं है, खुशी है कि आप कर क्या रहे हो, अचीवमेंट क्या हासिल कर रहे हो, उस पैसे से या अपनी मेहनत से। आओ एक और आओ। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शन। खुशी आपको कोई तोहफे में नहीं दे देगा कि यार खुश हो जाओ, नहीं। खुशी अगर चाहिए ज़िंदगी में, ये किसने कहा? दलाई लामा ने। खुशी अगर ज़िंदगी में चाहिए, देखो ज़रा समझो, खुशी ये नहीं है कि आपको कोई आए और बोले आप खुश हो जाओ। खुशी कोई रेडीमेड चीज़ नहीं है, खुद से नहीं मिलेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप मेहनत करोगे, एफर्ट्स दोगे, एक्शन करोगे, जब आप जो काम कर रहे हो वो हो जाएगा तो भी खुश रहोगे। तसव्वुर करो, एक इंसान है जिसके दोनों पाँव नहीं है, अभी उसका जिक्र इसमें किया गया है। आप बताओ वो खुश रह सकता है ज़िंदगी में? आप बोलोगे सर नहीं, उस बेचारे के पास 2 पाँव नहीं है, वो चलेगा कैसे, फिरेगा कैसे? लेकिन अभी आप पढ़ोगे वो खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी खुशी अपने काम में ढूंढ ली। मेरी खुशी मेरा काम बन जाए ना तो यकीन मानो मेरी ज़िंदगी जन्नत बन जाए। अपनी खुशी अपना काम बना लो, ज़िंदगी जन्नत हो जाएगी। आ जाओ इसी को पढ़ते हैं, सिर्फ नंबर हासिल करने के लिए नहीं, खुशी हासिल करने के लिए
इस चैप्टर को पढ़ना। चलो मैं पढ़ूंगा भी और सही से समझाऊंगा। अमंग द मोर हाईली एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टुडे, scientists are often the happiest. Many of the most distinguished among them are emotionally straightforward and gain such deep satisfaction from their work that they find joy in nearly everything. अच्छा, पढ़े लिखे लोगों में, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, अगर उनमें आप साइंटिस्ट को देखो तो साइंटिस्ट ज़्यादा खुश रहते हैं। अब आप ज़रा दिमाग लगाओ, क्यों? देखो, साइंटिस्ट का एक गोल होता है, एक जो है वो अचीवमेंट हासिल करने के लिए साइंटिस्ट मेहनत करता है कि साइंस में अपना नाम बना ले। वो इतना ज़्यादा मगन हो जाता है, फिल्मों में भी आपको दिखाया गया होगा कि साइंटिस्ट अपनी लैब में इतना ज़्यादा खो जाता है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब वो अपनी लैब से कोई अचीवमेंट हासिल करके निकलता है तो पूरी दुनिया उसकी तरफ देखती है कि ये है वो इंसान जिसने साइंस के अंदर तरक्की हासिल करी। अकेला हो जाता है, दुनिया से कट जाता है एक साइंटिस्ट, अकेला रिसर्च करता है, इतना पागल हो जाता है अपनी रिसर्च के अंदर कि उसे खाने पीने उठने बैठने यहाँ तक के वॉशरूम जाने का भी पता नहीं रहता। जब अपने काम से मोहब्बत करोगे ना, यकीन मानो बॉडी में क्या हो रहा होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका दिमाग गलत तरफ जाएगा ही नहीं, दोस्तों में जाएगा ही नहीं, सिर्फ अपने काम में मगन हो जाएगा। और कभी कभार तो ये भी नहीं पता चलेगा कि वॉशरूम भी जाना है, इतना आप अपने काम में मगन हो जाओगे। तो फिर जब अचीवमेंट हासिल करोगे, जैसे एक साइंटिस्ट अचीवमेंट हासिल करता है, साइंस के किसी टॉपिक पर कोई रिसर्च करता है, कोई डेवलपमेंट करता है, तो फिर जब वो बाहर निकलता है अपनी लैब से तो दुनिया उसको नोबेल प्राइज़ देती है, दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है। ठीक है, दुनिया जो है उसको इज्जत देती है, दुनिया उसको ज़िंदगी भर याद रखती है। न्यूटन आज तक आपको याद है, क्यों? साइंस। आइंस्टाइन, साइंस। और इसके अलावा बेंजामिन फ्रैंकलिन, साइंस। साइंस में जिन लोगों ने काम किया उनकी मेहनत की वजह से हमें ये बोर्ड मिला, हमें ये पंखा मिला, हमें ये मेहनत की चीज़ें मिली। तो साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपनी खुशी अपने काम में ढूंढते हैं। उनका काम उनको ऐसा मगन कर देता है कि वो दुनिया के गमों से निकलकर अपने काम में खो जाते हैं और फिर कामयाब होकर खुशी हासिल करते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में इन्होंने इसी चीज़ को कहा हुआ है। अच्छा, अब आ जाते हैं पेज नंबर 63। बाय द जनरल पब्लिक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस आर प्रेजेंट इन द लाइफ ऑफ अ साइंटिस्ट, दे इंगेज इन वर्क दैट फुल्ली यूज देयर टैलेंट। अच्छा, आम लोगों में क्या होता है? आम लोग अपनी खुशियाँ किस में ढूंढते हैं? मतलब आम लोग जो कि बस जॉब कर रहे हैं और अपने बीवी बच्चों के पास आ जाते हैं, वो अपनी खुशी किस में ढूंढते हैं? कि यार मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरी जो बीवी है उसको कोई सूट खरीदना है मैं ख़रीद के दे दूँ, मेरे बच्चों का स्कूल में अच्छा एडमिशन हो जाए। आज मेजॉरिटी लोग यही कर रहे हैं। ये गलत नहीं है, ये भी ठीक है। एक फैमिली लाइफ जीना ये भी कोई आसान काम नहीं है, मगर ये ऐसी ऐसी खुशियाँ हैं ना जो कि इंसान को वक्ती खुशियाँ देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी बेगम को कोई सूट दिला दिया, ठीक है, तो फिर वो अगली बार फिर कोई और सूट मांगेंगी। ठीक है, तो ये ऐसी खुशियाँ हैं जो मिलती रहती हैं, फिर इंसान दुखी होता रहता है। मगर जब कोई अचीवमेंट आपको मिलती है ना, कोई बड़ी अचीवमेंट, तो फिर उसके आगे खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आगे आएगा भी, आप एक घर बनाते हो, बिल्डिंग बनाते हो, बहुत आलीशान बिल्डिंग है, आपने बिल्डिंग बना ली, आपने बिल्डिंग बनी हुई नज़र आ रही है आपको, आप खुश हो रहे हो, यार देखो कितना ज़बरदस्त मैंने प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, आप अपनी बिल्डिंग के सामने खड़े हो, अब खुशी कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग तो बन गई ना यार। अब कितना खुश हो गए कि बिल्डिंग बन गई। एक डेवलपर क्या ज़िंदगी भर खुश रहता है कि उसने एक बिल्डिंग बनाई? नहीं, वो मल्टीपल बिल्डिंग्स बनाता रहता है। आपकी बिल्डिंग बन गई, लोग देख रहे हैं। अब एक आदमी गुजरा बराबर में से, आपकी बिल्डिंग को देखा, यार कितनी प्यारी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बनाने वाले की तो तारीफ़ करता हूँ मैं। ये सुनकर आप मज़ीद खुश हो जाओगे। तो अब क्या खुशी दे रही है आपको? पहले बिल्डिंग का बनना खुशी दे रहा था, अब जो आपने काम कर लिया है उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। किसी ने वो बिल्डिंग देखी, बोला यार कितनी प्यारी बिल्डिंग है, उसको अच्छा लगा, आपको भी खुशी हुई। तो जब आप कोई बहुत बड़ा काम करते हो ना, फिर वो बड़ा काम लोगों को फ़ायदा देता है तो भी खुशी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी औलाद है, आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो। वैसे आई थिंक ये एग्जाम्पल देना सही नहीं रहेगा, क्योंकि आप में से किसी के तो बच्चे होंगे नहीं, ना मेरे बच्चे हैं, तो एग्जाम्पल थोड़ी सही देते हैं।
आपकी साइकिल है, बाइक है, आपके बाइक आपके दोस्त चला रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको खुशी मिल रही होगी। एग्जाम्पल सही देनी चाहिए वरना उसका फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। इट इज़ नॉट ओनली डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट हु कैन फाइंड प्लेजर इन देयर वर्क। अब यहाँ पर वो जो बगैर पाँव वाले इंसान की बात थी वो यहाँ पर आएगी, सुनना ज़रा। द प्लेजर ऑफ द वर्क इज़ अवेलेबल टू एनीवन। देखो कह रहे हैं कि खुशी सिर्फ साइंटिस्ट को नहीं मिलती, किसी को भी मिल सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंटिस्ट खुश रहते हैं, हाँ वो ज़्यादा खुश रहते हैं, मगर और भी लोग खुश रह सकते हैं। अब ज़रा बात सुनो कैसे। टू एनीवन हु डेवलप अस स्पेशलाइज स्किल्स एज लॉन्ग एज दे आर कॉन्टेंट विद द प्रैक्टिस देयर स्किल्स विदाउट नीडिंग वाइड स्पेड रिकॉग्नाइजेशन एंड फेम। आई वॉन्स, देखो अब सुनना, आई वॉन्स न्यू अ मैन हु हैड लॉस्ट द यूज़ ऑफ बोथ लेग अर्ली इन लाइफ। मैं ऐसे इंसान के बारे में जानता हूँ जिसने अपनी टांगे अपनी जवानी में खो दी, वंस अर्ली यानी जवानी में खो दी। येट रिमेन क्वालिटी हैप्पी थ्रू आउट द लॉन्ग लाइफ टाइम। ही अचीव दिस बाय राइटिंग द 5 वॉल्यूम वर्क ऑन रोज बेल्ट। अब रोज बेल्ट समझो, वो कह रहे हैं मैं ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसने अपनी टांगे जो हैं वो शुरुआती ज़िंदगी में यानी अपनी जवानी में खो दी। मगर अब सोचो किसी इंसान की टांगे काम नहीं कर रही हैं, उसकी टांगे नहीं हैं, वो कितना परेशान होगा। लोग उसको बोलेंगे यार ये डिसेबल है। डिसेबल सुनना कितना बुरा लगता है। मगर वो कह रहे हैं उसने टांगे तो खो दी लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहा। अब आप बोलोगे सर उसने ना अपनी टांगों के बारे में सोचना छोड़ दिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं किया उसने क्या किया, अपना दिमाग कहीं और लगा दिया। उसने क्या किया, एक 5 वॉल्यूम की बुक लिखी। किस पे? रोज बेल्ट डिजीज़ के बारे में। अब ये रोज बेल्ट डिजीज़ क्या होती है? ये रोज बेल्ट डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो कि गुलाब के फूल में होती है। सही है, ये एक रोज बेल्ट डिजीज़ है, बीमारी है जो गुलाब के फूल में होती है। अब खुद सोचो, उसने एक डिजीज़ के बारे में डिस्कवर करा, उसकी डिस्कवरी के बारे में पूरी दुनिया पढ़ेगी। अब आप रोज बेल्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हो तो क्या आप ये सोचोगे ऑथर की टांगे थी या नहीं? आप ये सोचोगे यार ऑथर ने कितना ज़बरदस्त काम किया। तो इसी वजह से उसको खुशी मिली कि उसने एक ऐसा ज़बरदस्त काम कर दिया, एक ऐसी ज़बरदस्त रिसर्च कर दी कि अब दुनिया उसको हमेशा याद रखेगी। उसकी टांगों की वजह से नहीं, उसके काम की वजह से। तो ज़िंदगी में कभी कोई हादसा हो जाए, कभी कोई परेशानी आ जाए, तो ये सोचो कि ये परेशानी वक्ती है। मैं ऐसी मेहनत करके इस दुनिया में जाऊंगा या मैं ऐसी मेहनत करके इस दुनिया में जाऊंगी कि मेरे जाने के बाद भी मेरा काम लोगों को फ़ायदा देगा। अब फॉर एग्जांपल ज़रा सोचो, खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो जाए, ठीक है, मैं ना रहा हूँ इस दुनिया में, लेकिन ये जो लेक्चर मैंने आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले या अभी बना रहा हूँ, ये लोगों को फ़ायदा देंगे या नहीं देंगे? जब तक ये बुक है देंगे। मैं तो इस दुनिया से चला जाऊँगा। देखो मैं कोई गलत काम करके नहीं जा रहा, मैं आपको पढ़ा के जा रहा हूँ। यकीन मानो अगर मेरे टाइम पे ऐसे ज़बरदस्त यूट्यूब पे लेक्चर होते ना तो मेरे इंग्लिश में शायद 100 में से 80-70 नंबर तो आते, मगर मेरे नंबर कम आए, 60s में गए। तो आप लोगों को मैं ये करके जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आप इससे फ़ायदा उठाओगे तो मुझे खुशी मिल रही है। मेरी महरूमियाँ ख़त्म हो गई, अभी मुझे दुख हैं, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख हैं लेकिन वो मुझे याद ही नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा काम खुशी दे रहा है। तो अपने काम में खुशी तलाश करो, अपनी तालीम में। आओ एक और इंसान के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ऑन दिस विच ही वॉज द लीडिंग ऑथोरिटी, I knew a man who was the best typesetter in the world, sought after by who were passionate about designing artistic font। अब देखो इसका समझते हैं ये टाइप सेटर क्या है। देखो जब कोई किताब लिखी जाती है ना तो मुख्तलिफ उसको फॉन्ट या मुख्तलिफ उसको अच्छी तरह से लिखा जाता है। आपने देखा होगा ना मुख्तलिफ फॉन्ट है, तो जब कोई किताब लिखता है इंसान तो वो एक टाइप सेटर के पास जाता है ताकि अच्छे से फॉन्ट तलाश करे और अपनी किताब की राइटिंग को अच्छा करे। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा ही एक इंसान है जो टाइप सेटर है, वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहता है। क्यों? क्योंकि मुख्तलिफ लोग उसके पास आते हैं और उसके काम की तारीफ़ करते हैं और उससे अपना काम कराते हैं। तो यार यकीन मानो ज़िंदगी में जो असल खुशी है ना वो आपका काम है। अपने काम में खुशी तलाश करो, ठीक है। आप कोई पढ़ा रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। और यार मैंने पता है क्या नोट किया है, आप लोग यकीन मानो आप ख़ुद भी देखना, मैंने हर जगह ये नोट किया है, चाहे बैंक में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कि लोग अपने काम के अलावा ना और काम भी कर रहे होते हैं, बैठकर बातें कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। यकीन मानो आप ऐसे इंसान बनो जब अपने काम पे जाओ ना सिर्फ अपना काम करो, किसी की बातों में ना पड़ो, किसी से कोई फजूल बात ना करो, जस्ट अपना काम करो। अपने कौम को फ़ायदा दो, अपने बैंक को फ़ायदा दो, अपने इदारे को फ़ायदा दो, अपने लोगों को फ़ायदा दो, अपने काम करो।
काम के बाद फ्री टाइम मिले फिर बात करो, दूसरों की परेशानियों को हल करो। मैं ये नहीं कह रहा कि एरोगेंट बन जाओ, एटीट्यूड ले आओ, नहीं, सिर्फ काम के टाइम पे काम करो ताकि दूसरा भी बोले। अक्सर पता है क्या होता है, हम काम कर रहे होते हैं अपनी लैब में, तो प्रोजेक्ट पे आपको पता है मैं काम कर रहा हूँ, तो अक्सर हम लोग आपस में बात शुरू कर देते हैं। अब हम लोगों ने ये कर दिया, हम आपस में बात नहीं करते, जस्ट काम पे फोकस रखते हैं, काम के सिलसिले में बात करते हैं, बहुत अच्छा काम होता है हमारा, यकीन मानो मज़ा आता है। आओ आगे चलते हैं। There is, however, another quality found in the best kind of work that contributes even more to happiness than the use of skills. This is the quality of constructiveness in some work, through certainly not in most. Something in created that remain a lasting result once the work is finished. अब आगे क्या कहते हैं? कहते हैं यार कि खुशी जब भी मिलती है जब आप अपनी स्किल से कुछ बनाओ और वो बन जाए। समझ में आ रही है? देखो, दो इंसान होते हैं, एक होता है बिल्डिंग बनाने वाला, एक होता है बिल्डिंग तोड़ने वाला। ज़्यादा खुशी किसे मिलती है, बिल्डिंग बनाने वाले को या बिल्डिंग तोड़ने वाले को? बेशक बिल्डिंग बनाने वाले को, है ना। तो वो कह रहे हैं कि यार अपनी स्किल्स को यूज़ करो, कंस्ट्रक्टिवनेस, यानी अपनी स्किल्स को आपने यूज़ किया, एक बिल्डिंग को बनाया। जब आपने वो बिल्डिंग बना ली आपको बहुत खुशी मिली, ठीक है, आप वो लोग उसमें आके रहे, अपने अच्छे बुरे टाइम लोगों ने उस बिल्डिंग में देखा, और कई सालों तक वो बिल्डिंग खड़ी रही, 50-100 साल तक। अब बिल्डिंग का टाइम पूरा हो गया, अब उसको गिराने का वक्त आ गया। तो जब अब बिल्डिंग को गिराने का वक्त आ गया है तो अब क्या होगा, अब उसको तोड़ने वाले आएंगे। तो आप मुझे बताओ, तोड़ने वाले ज़्यादा खुश होंगे या बनाने वाले? बेशक बनाने वाले। क्यों? क्योंकि जब हम कुछ बनाते हैं तो हमें पता होता है कि इससे लोगों को फ़ायदा होगा। जब हम कुछ तोड़ते हैं तो हमारे दिल में ये चीज़ आ जाती है, यार हमने किसी का नुकसान कर दिया, या अब इससे लोगों को फ़ायदा होना बंद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जिसने ये मोबाइल बनाया होगा उसको फ़ायदा हुआ होगा पैसों का, लेकिन उसको एक खुशी भी मिली होगी कि यार मैंने ये मोबाइल बनाया, इससे लोग मुख्तलिफ काम करेंगे, तस्वीरें लेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। अब मैं इसे ज़मीन पर मार के तोड़ दूँ, जो कि मैं नहीं करूँगा, तो क्या मेरे तोड़ने से अब आगे किसी को फ़ायदा हो जाएगा? नहीं। तो जो चीज़ों को बनाता है अपनी स्किल्स को यूज़ करके, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। यही चीज़ इस पूरे पैराग्राफ में बताई गई है। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। नॉट फार रिमूव फ्रॉम डेडिकेशन टू obscure cause इज द जॉय फाउंड इन हॉबीज। अच्छा, अब हॉबीज के ऊपर आ जाते हैं। एक और जगह से आपको खुशी मिलती है, वो होती है आपकी हॉबी। देखो, हॉबी का मतलब समझ लो, वो काम जो हम करें पैसा कमाने के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए, उसे हम हॉबी कहते हैं। आपका वर्क, उसे वर्क क्यों कह रहे हैं? क्या आप उससे पैसा कमा रहे हो? तो वो काम जो हम करें पैसा कमाने के लिए नहीं, खुशी के लिए, उसे हम हॉबी कहते हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम करके आता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ। अब देखो, पढ़ाने से बेशक मुझे पैसा तो मिल रहा है, लेकिन ये मेरी हॉबी है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यकीन मानो मुख्तलिफ स्कूलों में, कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जा रहा, तो उससे फिर बच्चों को फ़ायदा हो रहा है मेरे लेक्चर देख के, और हज़ारों लाखों बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, तो आप लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हो रही हैं। मेरे को और क्या खुशी चाहिए? तो पढ़ाना, लिखना, पढ़ना ये मेरी हॉबी है। मैं ज़िंदगी भर ये काम करता रहूँगा, जब तक ज़िंदा हूँ पढ़ाता रहूँगा, चाहे मैं वज़ीर आज़म ही क्यों ना बन जाऊँ मुल्क का, मैं पढ़ाता रहूँगा। वैसे तो नहीं बनना, लेकिन समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने पढ़ाते रहना है ज़िंदगी भर, ताकि यार आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले। और अल्लाह का शुक्र है मैं अपने प्रोजेक्ट पे भी काम करता हूँ, ठीक है। तो खुशी आपको कुकिंग से भी मिल सकती है। मुझे कुकिंग से भी खुशी मिलती है, बिल्कुल। मैं जब बहुत परेशान होता हूँ तो मैं कुछ पकाना शुरू कर देता हूँ, उससे मुझे खुशी मिल जाती है। खुशी आपको किसी से बात करके भी मिल सकती है, समझ सकते हो। अच्छा, खुशी आपको जो है वो आपके प्यारों को देख के भी मिल सकती है। तो खुशी सिर्फ काम में नहीं है, खुशी और भी जगह है। जब काम से थक जाते हो ना, तो फिर आप बोलते हो यार अब मैं थक गया हूँ, फिर आप क्या करते हो, किसी को कॉल लगा लेते हो, किसी से बात कर लेते हो, दोस्त के पास चले जाते हो, तो वहाँ भी खुशी मिलती है। तो खुशियाँ हमारे इर्द गिर्द हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। चलो, आप लोगों को पढ़ाने से मुझे भी खुशी मिल रही है। Facts and hobbies in many cases, perhaps most are not source of deep lasting happiness, but rather way of, अच्छा, deep lasting का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, reality or briefly forgetting some pain that feels too hard to face। अच्छा, फैक्ट्स का मतलब है कि वो चीज़ जो एकदम से वायरल हो जाए, जैसे अभी ट्रेंड वगैरह आते हैं ना, तो अभी जैसे एक ट्रेंड चल रहा है, ऐसे करके एक हैं, वो वीडियोस बनाती हैं, आपने देखा होगा, तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, तो उससे भी आपको खुशी मिल रही है, हॉबीज़ से भी खुशी मिल रही है। तो वो ये कह रहे हैं, ये जो ट्रेंड होते हैं, फैशन होता है, फैशन को कहते हैं फैक्ट्स, फैशन, ट्रेंड या हॉबीज़, ये आपको खुशी तो देते हैं,
बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं, बहुत थोड़े से टाइम के लिए, मगर इसमें भी खुशियाँ हैं। तो यहाँ भी खुशियाँ देखो, नए नए फैशन के कपड़े पहनो, ठीक है, अच्छे अच्छे खाने खाओ, अच्छे अच्छे जो है काम करो, इससे भी खुशी मिलती है। मगर ये हमेशा नहीं रहेगी ये खुशी। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई हॉबी शुरू की तो क्या ज़िंदगी भर करते ही रहोगे? कुछ टाइम तक के लिए करोगे। अगर ज़िंदगी भर कर भी रहो तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा जो शुरू में आता था। तो मुख्तलिफ खुशियाँ ज़िंदगी में आती रहती हैं भाइयों बहनों, ठीक है। पूरे इसमें इन्होंने यही करा, तो मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि इसी में पूरी इन्होंने यही बात कही रखी हुई है इसलिए। लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि जो असल खुशी है वो आपके कामों में छुपी हुई है। आ जाओ आगे पढ़ते हैं। I also appreciate a friendly interest in things. This phase might sound a bit usual. Some may argue that it's impossible to feel friendly toward inanimate objects. Sorry, inanimate objects. वो कह रहे हैं कि कभी कभार हमारी दोस्ती ऐसी चीज़ों से हो जाती है जो कि गैर जानदार हों। मेरा मोबाइल मेरा दोस्त है, क्यों? क्योंकि यार ये मेरा हर वक्त काम आता है। मैं इससे पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं इससे जो है किसी से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, इससे मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ, ये मोबाइल मेरा दोस्त हो गया। आप बोलोगे सर कैसे आपकी दोस्ती हो गई? चलो बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी बात। पोपट लाल को अपने छाते से प्यार हो गया, पोपट लाल अपने छाते से दोस्ती करके बैठ गया। अब आप क्या बोलोगे? एक बार उसने अपने छाते का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जिसपे गोकुलधाम वालों ने उसको बुरा भला बोला। मिस्टर बीन को अपने टेडी से प्यार है, टेडी से उसकी दोस्ती हो गई, उसको अपनी गाड़ी से दोस्ती हो गई। आप बोलोगे सर ये क्या फजूल चीज़ है, कैसे किसी इंसान को गैर जानदार से दोस्ती हो सकती है या प्यार हो सकता है? हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक जियोलॉजिस्ट है, यानी जो पत्थरों की ज़मीन की रिसर्च करता है, उसको पत्थरों से प्यार हो जाता है, वो नए नए पत्थर ढूंढता है। तो जब आपका काम चीज़ों से रिलेट कर जाए तो आपको चीज़ों से प्यार हो जाता है। एक मैकेनिक के पास जाओ, मैकेनिक को अपने औजारों से प्यार है। एक डॉक्टर के पास जाओ, उसको इंजेक्शन से, अपने जो कान में लगाते हैं मुझे भूल गया उसको, उससे प्यार है। एक हमारे पास आओ, इलेक्ट्रॉनिक्स के लोगों के पास आओ, हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से प्यार होता है। अच्छा, एक फ्रीलांसर के पास जाओ, उसको अपने पीसी से प्यार है, दोस्ती है। दोस्ती और मोहब्बत आपको गैर जानदार चीज़ों से भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनसे आपको फ़ायदा हो रहा होता है, उनसे आप काम कर रहे होते हो, उनके साथ आप रह रहे होते हो। मोबाइल के साथ जितना टाइम आपका गुजरता है इतना टाइम तो आपका आपके पेरेंट्स के साथ भी नहीं गुजरता। आप बाहर जाओ, मोबाइल आपके जेब में, आप घर आओ, आपके मोबाइल हाथ में, आप कहीं भी जाओ, मोबाइल आपके साथ। कुछ लोग तो खाना खाते हुए भी मोबाइल यूज़ करते हैं। देखो, तो क्या मोबाइल से प्यार नहीं होगा? तो यही बताना चाह रहे हैं। आगे इन्होंने पूरा लिखा है कि देखो, आर्कोलॉजिस्ट इन एंशियंट रेन and these kinds of interest should also be part of how we related to individual and societies। तो वो कह रहे हैं कि मोहब्बत हमें गैर जानदार चीज़ों से भी हो सकती है। अब मैं जब ये बात कहूँगा कि मोहब्बत या दोस्ती गैर जानदार चीज़ों से हो तो आप लोग हमसे लड़ोगे, वो इसका भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन होता है ऐसा। उन्होंने एग्जाम्पल दी है, आपको भी अब महसूस हो गया होगा कि आपको भी आपके मोबाइल से दोस्ती हो गई है। ठीक है, आगे इसी चीज़ को बता रहे हैं कि हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए, हमें अच्छा रहना चाहिए, हमें अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढनी चाहिए, हमें अपनी खुशी के छोटे छोटे काम करने चाहिए। सही है। अब आखिरी ये जो लाइन है इसको पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज दिस, लेट योर इंटरेस्ट बी अ बॉन्ड एज पॉसिबल एंड ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू द पीपल एंड थिंग्स दैट इंटरेस्ट यू इन फ्रेंडली वे रादर देन अ हॉस्टाइल वन। तो वो ये कह रहे हैं कि अपना इंटरेस्ट, अपनी दोस्ती और अपनी मोहब्बत लोगों से रखें, खुशियाँ ढूंढने चीज़ों में, अपने काम में, अपने इर्द गिर्द, ताकि ज़िंदगी में खुश रह सकें। तो अब खुशी कैसे मिलेगी आपको? खुशी आप भाइयों बहनों को मिलेगी अपनी तालीम हासिल करके। ठीक है, अब मैं आपको खुशियों के तरीके बताता हूँ, खुशी कैसे हासिल करनी है। आप स्टूडेंट हो, आपने दिल लगा के पढ़ना है, अपनी पढ़ाई में गुम हो जाना है। आप जब अपनी पढ़ाई अच्छे से करके उठोगे आपको खुशी मिलेगी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है? अपने दोस्तों से बात करनी है, मोबाइल वगैरह यूज़ करना है, अपने फ्रेंड्स फैमिली से बात करनी है, उनके साथ रहना है, कुकिंग करनी है, आपको खुशी मिलेगी। कोई गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है खुशी हासिल करने के लिए। खुशी आपके इर्द गिर्द आपके प्यारों में है, खुशी आपके इर्द गिर्द आपके दोस्तों में है, खुशी आपके इर्द गिर्द मौजूद है। जैसे मेरी खुशी है मेरे प्रोजेक्ट में, मेरे काम में, आप लोगों में, पढ़ाने में और समझाने में। मैं वट टू वट तो पढ़ रहा हूँ लेकिन वट टू वट एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि देखो हम कोई 9-10 की बुक नहीं पढ़ रहे हैं जिसमें वट टू वट मायने निकल आए। पहले पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ता है फिर मायने समझ आते हैं। तो वो मैं मायने आपको समझा रहा हूँ। आप एक बार जो मेरी बात सुन के पढ़ लोगे ना, यकीन मानो आपको बात समझ आ जाएगी।
तो आई होप मेरी बात अच्छी समझ आई होगी। खुशी हमारे इर्द गिर्द है, ठीक है। अच्छा करोगे, एक बहुत अच्छा कॉल है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो वो अच्छा लौट कर आपके पास आ जाएगा। तो हम अच्छा करेंगे इंशाल्लाह, लोगों को अच्छा ट्रीट करेंगे। यहीं तक रखते हैं, कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लेना, गाइड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआओं में।